हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोनियम होमोफोन्स के बेस्ड क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बी इट योर जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फ़िलहाल हम बात करेंगे सिर्फ अपने हाई कोर्ट के पेपर की, तो वहाँ से उस पेपर में भी यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं, चाहे वो फिलअप की फॉर्म में हो या वो आपको एरर की फॉर्म में दिया हो। ठीक है ना। टॉपिक है होमोनियम्स एंड होमोफोन्स। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा जिस दूंगी कि होमोनियम और होमोफोन्स होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या रहता है, उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज़ होमोनियम एंड होमोफोन्स। अब देखो, नाम से ही पहचानना है आपको। देखो, होमो का मतलब दोनों केस में क्या होगा, होमो का मतलब होता है सेम, लेकिन यहाँ लिखा है नियम्स और यहाँ लिखा है फोन्स। नियम्स का आप सिंपल याद रखो नेम, ठीक है ना, नेम से, और फ़ोन को याद रखो आप साउंड से, फोनेटिक्स साउंड से रखो यार। ठीक है ना। बाकी होमो का मतलब दोनों में सेम होता है। तो अब ध्यान क्या देना है, होमोनियम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड अलाइक, मतलब इनका साउंड सेम होता है। तो आप लिख लो इसको ऐसे, सेम साउंड। ठीक है ना। लेकिन इनका जो स्पेलिंग होता है, देखो स्पेलिंग भी सेम, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है, मीनिंग क्या होता है इनका, डिफरेंट होता है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना। साउंड सेम, स्पेलिंग सेम, बट मीनिंग डिफरेंट। तो बस ये हो गया आपके क्या, ये हो गया आपके होमोफोन्स। ठीक है ना। वही हम होमोनियम्स की बात करें तो नियम मतलब साउंड से आएगा ना, तो इनका क्या है, सेम साउंड, इनका भी साउंड सेम रहता है, लेकिन इनके यहाँ पे अब देखो स्पेलिंग क्या होगी, इनकी डिफरेंट होगी, स्पेलिंग डिफरेंट होगी, और मीनिंग क्या होगा इनका, मीनिंग भी इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना। बस यही अंतर है किसमें, होमोफोन्स और होमोनियम्स में। एक ही डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं समझाने के लिए चीज़ को आपको। मैं लिखती हूँ बैट और बैट, दोनों वर्ड का देखो साउंड भी सेम आ रहा है, बैट और बैट सेम बोले जा रहे हैं। स्पेलिंग क्या है दोनों की, वो भी BAT सेम आ रही है, लेकिन क्या मीनिंग सेम हो सकते हैं, नहीं ना। एक बैट को आप चमगादड़ से डिनोट कर सकते हो और दूसरा बैट बल्ला जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, तो दोनों में अंतर है ना। तो उसी को हम कहते हैं क्या, होमोनियम्स। या मैं लिखती हूँ सूट, सूट, एक सूट हो गया, कोई चीज़ आपको सुंदर जच रही है, ठीक है ना, ड्रेस की फॉर्म में बोल लो आपकी, वो ड्रेस अच्छा लग रहा है, वो सूट कर रहा है आपको। एक का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, तो दोनों अलग है ना, तो इन्हीं को हम कहते हैं होमोनियम्स। ठीक है। वही होमोफोन्स, मैंने कहा बस सेम साउंड होगा, यहाँ पे स्पेलिंग सेम नहीं हो सकता। जिसमें कहती हूँ सन और सन, देखो साउंड क्या है दोनों में, सन सन, सा का सेम साउंड आ रहा है ना, लेकिन स्पेलिंग इसका SUN है, इसमें SON है, साउंड अलग है। अब देखो मीनिंग भी क्या है इनकी, दोनों की अलग मीनिंग है। ठीक है ना। और स्पेलिंग भी क्या है इनकी अलग है। वैसे मैं टू कहूँ, TWO2 कहूँ या TOO2 कहूँ, इन तीनों में भी क्या है आपको दिख रहा कि साउंड तो सेम आ रहा है टू का, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं होमोनियम। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी डिफरेंस क्या है होमोनियम और होमोफोन्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, लिखा हुआ यहाँ पर, डायरेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बोल रखा है कि आपको सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट होमोनियम लगाना है ब्लैंक के अंदर। और अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, लिखा है द ओल्ड डोर्स ब्लैंक वेन एवर दे आर ओपन। पुराने दरवाजे क्या करते हैं, आवाज़ ही करते हैं ना जब भी उनको खोला जाता है, तो मतलब यही निकल के आ रहा है हमारा। लेकिन आपको देखो ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज किया हुआ, एक लिखा है क्रिक, क्रिक, क्राई, क्रिक। देखो ये क्राई तो होगा नहीं, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने एलिमिनेशन को ही फॉलो अप करना है, टेक्निक को। क्राई मतलब रोना, ये तो कहीं पे यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन होमोनियम है मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इनका साउंड सेम ही आ रहा है, क्रिक क्रिक एंड क्रिक का। लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा है, अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखो जो क्रिक होता है ना, ये वाला, ये नॉर्मली पेन होता है, गर्दन में पेन हो गया आपको, तो उसकी जो पेनफुल आवाज़ होती है ना, उसको हम कहते हैं क्रिक। तो लिख लो यहाँ पे, पेनफुल वॉइस बोल लो या पेनफुल साउंड बोल लो इन नेक में, या मसल, किसी मसल क्रैम्प कोई भी हो। ठीक है ना। एक हो गया क्रीक, ये क्रीक क्या होता है, रिवर को हम कहते हैं स्मॉल रिवर। ठीक है ना। और एक है क्रीक, CREAK, तो यहाँ पे बचा यही वाला क्रीक ना, तो ये आपका आंसर है। और इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है वो वाली आवाज़ जो दरवाज़ों को, जब हम मतलब जब दरवाजे साउंड करते हैं ना, उनमें रस लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसके बाद जो साउंड आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रीक कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ कंट्री
ऑफ ए कंट्री एंड टी इज सर्व्ड इन डैश। बोला कि ये प्राइमरी सोर्स है किसी भी कंट्री का और टी सर्व किया जाता है। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, एक लिखा है ऑप्शन कैटल, चलो कैटल को हम मान सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स है ना, चलो मान लिया कैटल यहाँ पे आएगा। एंड अ टी इज सर्व्ड इन डैश। अब बोला है कि चाय किस में सर्व की जाती है, वो तो कैटल नहीं होगा ना, यहाँ पे तो गलत हो गया। सेकंड में कैटल कैटल, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। पहले में कैटल लिखा हुआ है, थर्ड में ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, यही बचा ना किस। और देखो यहाँ पे क्या है, कैटल आएगा। इस कैटल का मतलब क्या, केतली, जिसमें चाय को सर्व किया जाता है। तो बस आपने क्या करना है, एलिमिनेशन से भी अपना काम आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। अब होमोफोन है तो क्या मैंने कहा था, ऐसे वर्ड जिनका सेम साउंड होता है, डिफरेंट स्पेलिंग होगा और डिफरेंट मीनिंग होगा, उनको कहते हैं होमोफोन। तो देख लो यहाँ पे लिखा, द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। पहले ढूंढो आप होमोफोन्स कहाँ पर। देखो ये पॉज और पोर, इनका साउंड सेम आ रहा है, ये तो नहीं होंगे फिर हमारे। पोर्स एंड पोर्स, चलो इसको हम ले लेते हैं, टू साउंड सेम आ रहा है। पॉज एंड पॉज एंड पॉज एंड पॉज, इनका सेम आ रहा है, ठीक है ना, इनमें साउंड ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, हमें वो देखना है। द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक, डॉग ने क्या लिया, पॉज लिया होगा ना अपनी वॉक में। तो पॉज कहाँ पर, देखो पहले पॉज यहाँ पर है, यहाँ पे पोर है। पोर का मतलब होगा कुछ इसको पोर करना, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉज दिख रहा है पहले, और ये PAWS पॉज का मतलब होता है पैर, है ना, तो ये तो नहीं आएगा यहाँ पे। एंड लिफ्टेड हिज पॉज, अब यहाँ पे पॉज आएगा, यस यहाँ पे पॉज आ जाएगा, टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका डी पार्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। अगेन होमोफोन चूज करना है आपको। ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है, द शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू डैश कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर। शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो कंट्रोल ले लें कंपनी का उसके जो करंट डायरेक्टर से है, मतलब कहीं ना कहीं स्नैच करना चाहते हैं, अपना 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 होल्ड बनाना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। लिखा है रूस्ट। रूस्ट क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ पे बर्ड्स सेटल करते हैं, रात को अपना घोंसला बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बर्ड्स की प्लेस है, आप लिख लो इसको, प्लेस वेयर बर्ड्स सेटल फॉर द नाइट। देखो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता होते तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एक रोस्ट है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि आप किसी को रोस्ट करते हो। एक होता है आप मीट को रोस्ट करते हो, फ्राई करते हो, तो उसके लिए रोस्ट वर्ड यूज़ करते हो। एक है रेस्ट। रेस्ट का मतलब हो गया विराम लेना, रिलैक्स करना, टू टेक अ ब्रेक, सिंपल बोलो। अब बचता है यहाँ पर रेस्ट। इसी रेस्ट को क्या बोलते हैं, किसी को चीज़ स्नैच करना, ठीक है ना, स्नैचिंग समथिंग फ्रॉम समवन, स्नैचिंग समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है ना। और यहाँ पर इसी की बात की हुई है रेस्ट की, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवन एनिमल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वन। इवन क्या बोला है कि इवन एनिमल्स भी जो है ना, उनको भी डिफ़िकल्टी होती है अपने जो क्लोज वन है उनके लॉस की, उनको भी दुख होता है उस चीज़ का। देखो वियर मतलब पहनना, ये तो यहाँ पे नहीं होगा। वियर मतलब प्लेस की बात है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो बियर और बेयर, बेयर आपने ना बेयर मिनिमम सुना है, हमने सुना है नेगेटिव वर्ड है ये, हम इसको मिनिमम के लिए यूज़ करते हैं बेयर वर्ड को। या इसका एक मतलब और निकल के आता है नॉट कवर्ड, निकेड, कुछ कवर्ड नहीं है उसके लिए हम बेयर बोलते हैं, ठीक है ना। ही वॉकड बेयर फुट ऑन द ग्रास, हम कहते हैं ना ऐसे कि वो नंगे पाँव ग्रास पे चल रहा है या चल रही है। अब यहाँ बचा बियर। इस बियर का मतलब एक होता है भालू, ठीक है ना, एक इसका होता है मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बोला ना कि इवन एनिमल्स भी इसको डिफ़िकल्ट पाते हैं, कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी अपने को खोने के गम को। तो यहाँ पे जो बियर वाला आ जाएगा, तो आपका जो A1 है वो बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PM डैश द नेशन आस्किंग फॉर डैश ऑफ द ट्रेटर्स। PM ने क्या किया, द नेशन आस्किंग। अब देखो आपको फिलअप करना है यहाँ पे, देखो मेंट और मीन तो नहीं आएगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, ये तो नहीं आएगा ना, तो इसको पहले काट लो। PM ने संबोधित किया नेशन को और बोला है कि उसके ट्रेडर की कुछ बात की है उसने। अब देखो PM ने एड्रेस किया ना, तो एक एड्रेस ये वाले में कंफ्यूज हो गया आप और इस वाले में होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर ADDRESSED होता है ना, इसका मतलब होता है संबोधित करना, बिगिनिंग करना किसी चीज़ की। तो यहाँ पहले क्या आएगा, द PM एड्रेस्ड, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा एड्रेस्ड। PM ने नेशन को एड्रेस किया और वहाँ पे क्या बोला, एंड एड्रेस द, और बाद में उसने ट्रेडर्स को वहाँ पे एड्रेस किया, तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये पता है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक का मतलब संबोधित है और एक का मतलब क्या है, पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वी डैश ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बाउट
न्यू वन ऑन दिवाली। हम क्या करते हैं, हम पुराने कपड़ों को फेंकते हैं और नए कपड़े दिवाली में खरीदते हैं। देखो ऑफ का हम यूज़ ही कब करते हैं, मैंने कहा था ये OFF जो ये हमारा प्रपोजिशन भी है, इसका हम यूज़ करते हैं एज एन सेपरेशन को बताने के लिए, ठीक है ना। वहीं OFF जो होता है ये हम यूज़ करते हैं रिश्ता बताने के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है OFF मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ अलग हो रही है। तो अब देखो कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, तो कीमत की बात तो नहीं की है ना, तो ये नहीं होगा हमारा। कोस्ट मतलब कोस्टल लाइन की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। रिवर के आगे जो कोस्टल समुद्र का, समुद्री तट बोलते हैं बेसिकली इसको, समुद्र तट बोलते हैं इसको, है ना, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। कास्ट हो गया आपका सोशल कास्ट, सोशल कास्ट की बात भी नहीं की हुई है यहाँ पे, तो बचा क्या कास्ट। यही कास्ट यहाँ पे इसका मतलब होता है थ्रो करना या डिस्कार्ड करना। एक कास्टिंग टीम होती है जो मूवीज़ में देखा होगा, किस हीरोइन को मूवी में कास्ट करना है, किसको नहीं करना है ना, तो यहाँ पे जो इसका मतलब निकल के आ रहा है वो कास्ट का थ्रो की सेंस में निकल के आ रहा है, डिस्कार्ड करने की सेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, वी कास्ट ऑफ होगा, ठीक है ना, वी कास्ट ऑफ। हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं पुराने कपड़ों को दिवाली पर और नए कपड़े खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी डेंस फॉरेस्ट कॉमा अ मदर डैश एंड हर कब्स रोम्ड फ्रीली। घने जंगल में क्या है, मदर और उसका बच्चे जो हैं वो फिरते हैं फ्रीली, इंजॉय करते हैं ट्रैंक्विलिटी को, वहाँ का जो सबलाइम नेचर है उसको इंजॉय करते हैं, पीस को, शांति को वहाँ के। अब बोला है कि वर्ड चूज़ करो, करेक्ट वन कौन सा आएगा। देखो पहली बात है बेयर, मैंने अभी कहा बेयर एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बेयर मिनिमम, है ना, हम मिनिमम के लिए यूज़ करते हैं। वहीं बियर अल्कोहलिक ड्रिंक बोल लो, ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पर नहीं है और ये भी यहाँ पर नहीं है। देन लिखा है बियर, बियर मैंने कहा कि भालू होता है और इसी का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त भी करना, टू टॉलरेट करना, ठीक है ना। और ये बेर हो गया, बेर के आपने ये फ्रूट बेर का खाया भी होगा, ये टाइप ऑफ फ्रूट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट वाला ऑप्शन है अगेन वो बियर ही है ना, मदर बियर की तो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे भालू की बात करें मदर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका सही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज पीपल आर आर्टिस्ट फुल स्टॉप, स्किल्स आर एक्स्ट्रॉर्डनरी। ये लोग क्या है, आर्टिस्ट है और इनकी स्किल्स क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। अब देखो यहाँ देयर हम यूज़ करते हैं प्लेस के लिए, या हमें किसी चीज़ की पोजीशन को बताना हो, हम तब लगाते हैं किसको, देयर को। मैं कहती हूँ दिस बुक इज़ ओवर देयर ऑन द शेल्फ। ये किताब कहाँ है, शेल्फ के ऊपर है, मतलब मैं बता रही हूँ कहाँ पर है, शेल्फ के ऊपर, तो मतलब देयर बता रहा है पोजीशन को कि वहाँ पर है। फिर लिखा है देयर, हम ना आमतौर पे इस THERE और THEIR में कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर हाई कोर्ट का पेपर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बना है इसका भी, ठीक है ना। तो जो देयर है ना, इसको हम यूज़ करते हैं पॉजेसिव केस में, पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है ना, पोजेशन को शो करने के लिए THEIR यूज़ हम करते हैं। अब कैसे करना है आपने ये भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ देयर हाउस इज़ वन विद द रेड डोर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो उनका घर है ना, उनका एक ऐसा घर है जिसमें क्या लगे, लाल दरवाजे लगे हैं। तो मतलब यहाँ लिखा हाउस से पहले दियर लगाया ना, तो दियर यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बता रहा है इस घर का पोजीशन कि दियर उनका ही घर है। तो यहाँ पे ये दियर हमने यूज़ किया किसकी तरह, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया, ठीक है ना। ये हाउस तो नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करता कौन है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ दियर क्या हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो दियर ही होगा। अब जो नीचे लिखा है दे आर कॉमा, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम दे आर देवर ऐसे कह सकते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। और दे और तो ऐसे भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो THEIR है। मैं फिर बता रही हूँ THERE और THEIR बेसिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपका LOSS और LOOSC यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एग्जाम में इन चीज़ों का, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक पढ़ते ही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पुलिस ट्राइड टू डैश इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉटल लेजर हु सेल्स डैश लिक्विड। पुलिस ने क्या किया, कोशिश की कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके किससे, बॉटल लेजर से, जो क्या कर रहा है, दारू को इलीगल बेच रहा है। बॉटल लेजर कौन, समवन, इसका मतलब भी क्या होता है, समवन जो इलीगली क्या कर रहा है, दारू का या किसी भी चीज़ का इलीगल कारोबार कर रहा है, उसको हम कहते हैं बॉटल लेजर। अब देखो दो ही वर्ड में इलिजिबल और लीजिबल, मतलब एक इलिजिबल मतलब कोई चीज़ लीजिबल नहीं है और लीजिबल मतलब वो लीजिबल है, तो ये तो नहीं होगा। इलुसिडेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना किसी चीज़ को अच्छे से, ये भी नहीं होगा। बचते हैं हमारे पास दो ही ऑप्शन, एक ये वाला और एक ये वाला। आपको ध्यान क्या देना है, दो ही वर्ड है। देखो जहाँ पे ILLICIT इल वाला वर्ड आया ना, उसका मतलब ये होता है इलीगल। ILL वाला इलीगल हो गया और ELICIT जो होता है ये होता है किसी को पाना, ऑब्टेन करना किसी चीज़ को, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, मतलब, ठीक है ना। अब ध्यान क्या देना, जो हमारा इलिस्ट है ना ये इलीगल है, तो यहाँ देख लो ऑप्शन क्या आएगा, कहा है कि द पुलिस ट्राइड टू, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना चाहा इन्फॉर्मेशन ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले इलिस्ट आना चाहिए,
फ्रॉम किससे, द बॉटल लेजर से, जो दारू बेचता है इलीगली ना, तो यहाँ पे इलिस्ट आना चाहिए था। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। ये वाला केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है हमारा इलिस्ट और इलिस्ट, तो इसको भी देख लेना एग्जाम से पहले। एक का मतलब होता है इलीगल और एक का मतलब होता है टू गेट समथिंग, इसको लिख लो या तो टू गेट समथिंग विद डिफ़िकल्टी, किसी से कोई बात उगलवाना या कुछ पूछताछ करना है, कोई भी काम डिफ़िकल्टी से कर रहे हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलिस्ट, और ILL वाला बताता है हमें इलीगल के बारे में। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में 10 MCQs करवाए टोटली बेस्ड ऑन होमोफोन्स और होमोनियम्स। ऐसे नहीं कि इतने MCQs है, बहुत सारे बन सकते हैं अगर बनाने पे हम आएँ तो। इसके बाद मैं इसका एक और प्लेलिस्ट लाऊंगी सेम टॉपिक के ऊपर। आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर माई यूट्यूब चैनल ग्रामरली हैक्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।